हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पे हम लोग जानेंगे आज केमिस्ट्री का जो तीसरा हमारा लेक्चर है, यानी कि तीसरा हमारा जो चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम ले आ रहे हैं और ये न्यू सिलेबस है। जी हाँ, न्यू सिलेबस के अंतर्गत ही हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पे आज हमारा जो होने वाला है वह होने वाला है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, जो कि हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा इसी में आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक आता है, एक क्या आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक आता है इलेक्ट्रिकल हमारा एनर्जी, और दूसरा जो आता है वो आता है हमारा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। एक हमारा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा आता है आपका केमिकल एनर्जी। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा और इसको क्या कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसको तो वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसे क्या कहा जाता है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। हम लोग विद्युत ऊर्जा को, हम लोग किसको, जो हमारे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को एक बात ध्यान दीजिएगा हमेशा और हमेशा, जो कि आप लिए हमारे आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। तो वैद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, ठीक ना। तो वैद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा हमारा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, और रासायनिक ऊर्जा को स्थानांतरण करके वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन अगर पुरानी अवधारणा के अनुसार देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे इसमें बदलेगा, इससे इसमें बदलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीकरण या फिर अपचयन होगा किसी न किसी रिएक्शन में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं पुरानी धारणा के अनुसार, पुरानी धारणा यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी धारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट। हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट पुरानी जो धारणा होती है, अगर उसके अनुसार देखें तो उसके अनुसार हमारी जो ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, तो एक तरफ हम लोग डालेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, दूसरी तरफ डालेंगे हम लोग अपचयन। एक तरफ हमारा ऑक्सीकरण, दूसरी तरफ हमारा क्या है अपचयन। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन क्या बोला जाता है, रिडक्शन के नाम से कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं, तो ये हमारी ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार
अलग अलग परिभाषाओं के नाम से जानी जाती थी, ठीक ना, अलग अलग परिभाषाओं के नाम से। अगर हम लोग ऑक्सीकरण को देखें पुरानी धारणा के अनुसार, तो ऑक्सीजन जुड़ने की जो क्रिया होती थी उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते थे, और ऑक्सीजन निकलने की क्रिया क्या कहते थे, अपचयन कहते थे। आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती थी, ऑक्सीकरण कहलाती थी। और अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन निकलने की क्रिया को अपचयन कहते थे। ये हमारी पुरानी अवधारणा के अनुसार आपको बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, तो एग्जाम्पल में आपका 3Fe से हमारा 2 अगर ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ के हमारा Fe3O4 बना रहे हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और हमारा 2Al2O3C 4Al3+O2। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है, और इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे, सॉरी यहाँ पे 3O2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन कहा जाता है, ठीक है। और ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन निकलने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन निकलने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। हमारी हाइड्रोजन जब निकलेगी तो हाइड्रोजन जो निकलने की क्रिया होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन हमारा जुड़ रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपचयन बोल देते हैं। अगर हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण। अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल में देखें तो CH4+O2 इक्वल टू CO2+2H2। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ से हमारा निकल रहा है। अगर इसमें देखें तो C2H4CH2 हमारे यहाँ से होगा तो किसकी उपस्थिति में, निकिल और प्लेट, उत्प्रेरक है ये। तो क्या बनाएगा, C2H6 और फिर यहाँ पे बचेगा C2H2+H2, और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, सॉरी यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा, देखिए C2H4+H2 मिला तो हमारा क्या बनाया, निकिल और हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लेड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
C2H6 बनाया। और यहाँ पे देखो यदि हम C2H2 में H2 जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, C2H4 का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ H2 को मुक्त कर रहा है, साथ ही के साथ किसको मुक्त कर रहा है, हमारा H2 को मुक्त कर रहा है। अभी इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं H2 धन C2H6, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखिए C2H4 प्लस H2 हाइड्रोजन जुड़ा, C2H6 बनाया और C2H2 प्लस H2 जुड़ा, हमारा क्या बनाएगा, C2H4 बनाया। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। देखिए निकल रहा है कि नहीं, अलग हो रहा है। यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा निकल रहा है। तो ये हमारी पुरानी अवधारणा के अनुसार हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन हमारा क्या होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। अब हमारा नई अवधारणा आ जाती है, किसमें आ जाती है हमारी नई अवधारणा, नई अवधारणा। अगर नई अवधारणा के अनुसार देखें तो ऑक्सीकरण परमाणुओं के अणुओं एवं आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो निकलने की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण कह देते हैं। और परमाणुओं अणुओं एवं आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अपचयन का नाम दे देते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग लेते हैं नई अवधारणा के अनुसार देखें तो ऑक्सीकरण क्या होती है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन। तो याद रखना यहाँ पे नई अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, तो परमाणुओं अणुओं एवं आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर हमारा ये किसी भी परमाणु से अणु आयन निकल रहे तो उसे क्या कहते हैं, हमारा ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Na+ बनाएगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे Mg+ का निर्माण करेंगे। तो इस जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी नई धारणा के अनुसार अपचयन। क्या आता है, वो आता है हमारा अपचयन। ये हमारा अपचयन क्या होता है, तो वहां पे हमारे निकल रहे थे, यहाँ पे ग्रहण, क्या ग्रहण, यहाँ लिख सकते हैं परमाणु अणुओं एवं आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग अपचयन कह देते हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखें तो क्लोरीन 2 क्लोरीन को लेगा, 2 क्लोरीन को हमारा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl आयन का निर्माण करेगा, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन का। अगर हमारा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो O डबल आयन बनाया, तो ये जो क्रिया हो रही है इसे हम लोग अपचयन और ऑक्सीकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लास 12 बायोलॉजी केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। इसके आगे वाले पार्ट को अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।